नमस्कार दोस्तों, पीआरबी हिंदी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखने वाले हैं कि विंडोज़ 11 के लिए जो इंस्टॉलेशन की मीडिया हमने बनाई थी या जो पेन ड्राइव यूएसबी जो हमने सेटअप के लिए बनाया था उसको कैसे बनाना है, इसके बारे में आज की वीडियो रहने वाली है। तो आइए सीधे प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो आज के इस काम के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, आपको यहाँ पे एक पेन ड्राइव चाहिए होगी जो 8 GB से ऊपर की साइज़ की है। दूसरा, आपको एक कंप्यूटर चाहिए विंडोज़ जिसमें आप ये एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड कर सकें, जिसके थ्रू हमें आईएसओ बनानी है। और तीसरा, आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होगा जहां से आप ये इंस्टॉलेशन मीडिया डाउनलोड कर पाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट से अगर हम ये सारे एडिशन की एक सिंगल फाइल अगर डाउनलोड करते हैं तो वो लगभग 5.5-6 GB के आसपास की है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास घर में वाईफाई या ब्रॉडबैंड हो जो कि आपको एडिशनल कॉस्ट से बचा पाए। तो चलिए पहले फाइल डाउनलोड करने वाले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम गूगल में जाते हैं और गूगल में हमने सर्च किया कि विंडोज़ 11 आईएसओ डाउनलोड करके, तो यहाँ पे जो सबसे पहली वेबसाइट है डाउनलोड विंडोज़ 11 माइक्रोसॉफ्ट की, आपने ये ध्यान रखना है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। microsoft.com है ना, ये डोमेन होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से हम विंडोज़ 11 डाउनलोड करने के लिए जा रहे हैं। इस लिंक पे क्लिक करते हैं, पहले लिंक पे। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे आ गए हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड विंडोज़ 11 जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट, इसका मतलब है कि अगर आप इसी कंप्यूटर में अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा कि ये मशीन अगर हमारी सपोर्टेड नहीं होगी तो ये हमारा बैंडविड्थ नुकसान में जाएगा और जो भी हम टाइम लगाएंगे वो वेस्ट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। ये भी तभी करना है हमें कि जब कोई सपोर्टेड मशीन के लिए हमें यूएसबी या डीवीडी बनानी है जिसमें कि ऑलरेडी टीपीएम है और जो सपोर्टेड प्रोसेसर में एक लगा हुआ है, अगर वो सपोर्ट करता है या आपको दोबारा फॉर्मेट करने के लिए डिस्क चाहिए होती है तो उस केस में आप यूएसबी बना सकते हो यहाँ से। अभी के लिए हम आईएसओ डाउनलोड करेंगे जो कि बाकी किसी भी चीज़ में या दूसरे प्रोसेस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी थर्ड पार्टी बर्नर के थ्रू या थर्ड पार्टी इंस्टॉलेशन मीडिया बनाने के टूल के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो अभी हमारे लिए ऑप्शन होने वाला है कि डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज आईएसओ, हमें इस मेथड को चूज़ करना है। अब यहाँ पे सिलेक्ट डाउनलोड आ रहा है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है मल्टी एडिशन आईएसओ। मल्टी एडिशन का मतलब है कि विंडोज़ 11 के होम, प्रो या जो भी बाकी और एडिशन है, एंटरप्राइज, आपके मशीन में जो सीरियल की लगी होगी उसके हिसाब से इंस्टॉलेशन आगे बढ़ेगी। तो हमने जैसे मल्टी एडिशन सेलेक्ट किया आईएसओ, नेक्स्ट जाते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करना है हमें। जैसे डाउनलोड में जाएंगे, अब लैंग्वेज के लिए पूछ रहा है, लैंग्वेज और रीजन के लिए है ना, प्रोडक्ट लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप सिंपली इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो, यूनाइटेड स्टेट्स या इंटरनेशनल इंग्लिश। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट आप समझ ही गए, और इंटरनेशनल इंग्लिश का मतलब यूके वाली इंग्लिश या यूनाइटेड किंगडम वाली। तो अभी के लिए हम यूनाइटेड स्टेट्स वाली इंग्लिश लेते हैं जो कि इंडिया में भी चलती है। हम अपने हिसाब से, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जिस भी रीजन में आप रह रहे हैं। अगर किसी और लैंग्वेज की आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लैंग्वेज स्विच कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी के लिए हम यूनाइटेड स्टेट्स की लेते हैं, कंफर्म करते हैं। तो अब यहाँ पे विंडोज़ 11 के लिए डायरेक्टली डाउनलोड का ऑप्शन आ गया कि जो है कि 64 बिट की डाउनलोड। विंडोज़ 11 32 बिट में नहीं है, हमारा प्रोसेसर 64 बिट का होना ही पड़ेगा। ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिसको कि हम बाईपास नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पे 64 बिट डाउनलोड में हमने क्लिक किया, जैसे हम डाउनलोड करेंगे हमारे पास फाइल को सेव करने के लिए एक अलर्ट आ जाएगा, या आपके पास हो सकता है कि डायरेक्टली फाइल डाउनलोड होने शुरू हो जाए। ये आपके ब्राउज़र के सेटिंग के ऊपर है। तो ये हमने फाइल यहाँ पे डाउनलोड कर दी। अब जैसे फाइल डाउनलोड हो रही है उतनी देर हम इसको इंतज़ार कर लेते हैं थोड़ी देर, और फिर उसके बाद एक नेक्स्ट टूल के ऊपर आते हैं। दूसरा टूल हमें चाहिए रूफस। ये रूफस एक यूएसबी या डीवीडी को बूटेबल बनाने का टूल है। पहले माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडोज़ मीडिया डाउनलोड टूल करके एक टूल हुआ करता था, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, विंडोज़ 7 यूएसबी डाउनलोड टूल करके, है ना। ये अभी स्क्रैप हो गया है क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ने डायरेक्टली क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया करके एक इन्होंने अपना टूल प्रोवाइड कर दिया है, तो जिसमें ये अलग से टूल नहीं दे रहे हैं।
तो रूफस इन सब का अल्टरनेटिव है जो कि सारे प्लेटफॉर्म के लिए आप विंडोज़ या लाइनेक्स या बाकी कोई भी जो लाइनेक्स के अदर डिस्ट्रोज होते हैं उनको आप इंस्टॉल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी छोटा, लाइट वेट, लेकिन बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है। तो इसको जैसे स्क्रॉल करते हैं, डाउनलोड के यहाँ पे आते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे 1.3 MB है ना टोटल साइज इसका। रूफस डाउनलोड में गए, इसी तरह ये आ गया। आप जब भी ये टूल्स या फाइल डाउनलोड कर रहे होंगे, आप मेक श्योर करें कि आप ये ऑफिशियल सोर्सेज से ही कर रहे हैं और कोई भी पायरेटेड या क्रैक्ड वर्जन नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्रैक्ड या मतलब इस लुभावने लालच में कि मतलब हम आपके मशीन को अनसपोर्टेड को फास्ट कर देंगे या XYZ ऐसे क्लेम करके कुछ ना कुछ वायरस या कुछ ना कुछ मालवेयर पैक करके बहुत सारे ऐसे टूल्स जो आते हैं इंटरनेट में अवेलेबल हैं, तो उनको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर को और अपने डेटा को ख़राब करने से बचें। तो रूफस, इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, गिटहब में आप इसका सोर्स चेक कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो उसके बारे में। यहाँ पे रूफस हमारा डाउनलोड हो गया है, तो इसको रन करा के देखते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे इंटरफेस, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी पेन ड्राइव मैंने इंसर्ट नहीं करी है, तो मैं पेन ड्राइव इंसर्ट करता हूँ पहले सिस्टम में। जैसे आप देख रहे होंगे ये 16 GB की पेन ड्राइव है और ये डिवाइस ऑलरेडी एक ही USB है यहाँ पे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गई ड्रॉप डाउन में। उसके बाद सिलेक्ट डिस्क और ISO, ठीक है। मतलब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपको मतलब फ्री डॉस डालना है या बाकी किसी हिसाब से वो करने हैं, तो अभी के लिए हम डिस्क या ISO सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपने सेलेक्ट में जाना है यहाँ पे, और जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल सेव होगी उसमें से आपको अपनी फ़ाइल की पाथ चूज करनी है। जैसे आपने फाइल पाथ चूज किया, जैसे आप ISO सेलेक्ट करते हो तो आपके पास उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड डेटा आ जाता है, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड ISO है या वेरीफाइड ISO है तो, ठीक है। तो अभी के लिए जैसे यहाँ पे देखेंगे इमेज ऑप्शन में हमारे पास ये बोल रहा है कि पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड विंडोज 11 इंस्टॉलेशन TPM 2.0 और सिक्योर बूट, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि अगर आपको TPM 2 और सिक्योर बूट आपका डिवाइस सपोर्टेड है तो आपको ये चूज़ करना है। दूसरा ऑप्शन है कि एक्सटेंडेड इंस्टॉलेशन, जिसमें TPM नहीं है या सिक्योर बूट नहीं है या दोनों नहीं है, ठीक है। और तीसरा है विंडोज़ टू गो। तो अभी हम विंडोज़ टू गो की बात नहीं करेंगे, हमें अभी चाहिए जिसमें TPM नहीं है या सिक्योर बूट नहीं है, तो हम इस मेथड को चूज करते हैं। अब यहाँ पे पार्टीशन स्टाइल की बात जो हमने पिछली बारी भी करी थी, पार्टीशन स्टाइल हमें चूज करना है। यहाँ पे GPT है या MBR है, ये आपको बहुत ध्यान से मीडिया बनाने से पहले चूज कर लेना है। नहीं, अगर आपने यहाँ पे गलत पार्टीशन स्टाइल सिलेक्ट किया तो आपको पार्टीशन पूरे डिलीट करने पड़ेंगे, डिस्क पूरी इरेज करनी पड़ेगी और दोबारा डिस्क के पार्टीशन स्टाइल को चेंज करके नया पार्टीशंस बनाने पड़ेंगे, जिसमें आपका पूरा डेटा उड़ जाएगा, ठीक है। तो हम उससे बचने के लिए पहले ही जब हम डिस्क बना रहे हैं तो उस टाइम पे जिस भी मशीन में आपने इंस्टॉल करना है, आपको उसकी हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल कैसा है वो वेरीफाई कर लेना है। विंडोज़ के अंदर अगर हम GUI मेथड में जाते हैं, ग्राफिकल यूज़र मेथड में जाते हैं, तो हमें डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जाना है। जैसे डिस्क मैनेजमेंट करके आप चेक करते हैं तो जैसे ऑप्शन आता है, या आप पार्टीशन करके भी सर्च करोगे तो जैसे क्रिएट एंड, ये आपका डिस्क मैनेजमेंट कंसोल का आ गया। तो ये हमारा डिस्क मैनेजमेंट का कंसोल हो गया। यहाँ पे हमें जो हमारी हार्ड डिस्क है उसके ऊपर जाना है, हार्ड डिस्क SSD जो भी है आपके पास, ठीक है। इसमें राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पे वॉल्यूम में देखना है। ये वॉल्यूम में ये किस प्रकार का है, GPT है या MBR है, आपको यहाँ से कंफर्मेशन हो जाएगी। जो यहाँ पे आपका हार्ड डिस्क जिस भी कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करने वाले हो उसका पार्टीशन स्टाइल या पार्टीशन स्कीमा जो है, यही स्कीमा आपको यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है। MBR या GPT दो में से एक ऑप्शन होगा ये, ठीक है। तो वापस इसको क्लोज कर देते हैं और इसको स्टार्ट करने से पहले हमें इंश्योर करना है कि फॉर्मेट हमारा चेक हो, ठीक है। इससे आपका डेटा जो होगा पेन ड्राइव में वो डिलीट हो जाएगा, तो उससे पहले उसका बैकअप लेना ना भूलें। अगर उसमें कुछ आपका इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप पेन ड्राइव को बैकअप ले लें, जो भी उसमें फाइल आपकी इंपॉर्टेंट है उनको आप कॉपी करके कहीं दूसरी जगह रख लेते हैं, सेफ जगह, ठीक है। तो क्विक फॉर्मेट करना है और क्रिएट एक्सटेंडेड लेबल एंड आइकन फाइल्स, ये जो हमने नेक्स्ट बात, ये एक्सटेंडेड इंस्टॉलेशन की बात करी है, तो उसके लिए फाइल और आइकन बना दो, लेबल और आइकन अलग से डाल देते हैं वाली बात कर रहे हैं।
ठीक है। और डिवाइस फॉर बैड ब्लॉक्स, अगर ये डिवाइस चेक के लिए बात करते हैं तो ये है। अभी के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। अभी एक बार वापस रिव्यू करते हैं। हमने पहले पेन ड्राइव सेलेक्ट किया जो 8 GB से ऊपर की साइज़ की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ISO सेलेक्ट किया, ठीक है। ISO सेलेक्ट करने के बाद में हमने यहाँ पे फाइल ब्राउज करने के लिए सेलेक्ट में से क्लिक किया, और जहाँ पे भी हमने फाइल सेव कर रखी थी वहाँ से हमने ISO उठाई, और जैसे हमने ISO उठाई उसके हिसाब से यहाँ पे इमेज ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन आ गए। हमने इसको नो TPM नो सिक्योर बूट वाले ऑप्शन को चूज किया एक्सटेंडेड इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने पार्टीशन स्टाइल सिस्टम में देखने के बाद कंफर्म करने के बाद वहाँ से हमने पार्टीशन स्टाइल लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे डिवाइस का नाम देने के लिए वॉल्यूम का नाम आप दे सकते हो, उसके लिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने जो पहले लिखा था वही एक बार लिख देता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आप अपना नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी पार्टीशन स्टाइल, क्लस्टर साइज, जो इंस्टॉलेशन मीडिया है उसके हिसाब से उसने बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें लेके आ गया, और हमें स्टार्ट करना है। तो जैसे मैं स्टार्ट पे करता हूँ, अभी यहाँ पे मेरे पास एक वार्निंग आ गया रूफस की तरफ से कि ऑल डेटा ऑन डिवाइस विल बी डिस्ट्रॉयड। ये पूरा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हम दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसमें कुछ रहेगा नहीं, पूरी फाइल ये राइट हो जाएंगी विंडोज़ की। टू कंटिन्यू विद दिस ऑपरेशन, ओके और कैंसिल। तो अगर आप अभी उसमें कुछ डेटा है और आप कॉपी करना चाहते हो तो अभी भी आप जाके उसको बैकअप ले सकते हो, ठीक है। मैंने बैकअप ले लिया है तो मैं इसको ओके करता हूँ। ये अभी यहाँ पे इस स्टेज में आप स्टेप बाय स्टेप देखते भी जाएंगे कि क्या हो रहा है। पहले स्टेप में ये इसके सारे पार्टीशन हटा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में उनको फॉर्मेट करेगा और फिर उसके बाद इस ISO को एक्सट्रैक्ट करेगा और उस डिस्क में फाइल राइट करके इसको बूटेबल बनाएगा लास्ट स्टेप में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा USB रेडी हो चुका है, और अब हम इससे किसी भी जो नॉन सपोर्टेड डिवाइस है उसमें हम विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई और हम कुछ आपको जानकारी मूलक कंटेंट देने में सफल हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के माझ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे PRB हिंदी। धन्यवाद।